आपके अपने YouTube चैनल रुद्रा स्मार्ट कोचिंग क्लासेस में मैं दिवाकर मौर्य आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, यूपी पुलिस का पेपर हो चुका है। फर्स्ट शिफ्ट सेकेंड शिफ्ट 17 तारीख को हुए थे और 18 फरवरी को 2 शिफ्ट हुआ था, फर्स्ट शिफ्ट और सेकेंड शिफ्ट। मैं मैथ का सॉल्यूशन कराऊंगा जिसमें 20 क्वेश्चन थे। चाहे पेपर आपका लेवल जो भी रहा हो, अगर आप देखेंगे कि जो मैंने पढ़ाया था आपसे कम 17 या 16 क्वेश्चन बनेंगे माय डियर फ्रेंड्स, बिल्कुल जो इजी हैं। और आपको इससे सबक लेना है, सीख लेना है कि जो भी अब पेपर होगा यूपी पुलिस का आने वाले समय में, उसमें आपको कम से कम मैथ में 16 या 17 क्वेश्चन 20 में बना के ही आना है माय डियर फ्रेंड्स। क्योंकि रीजनिंग में तो हर कोई बना ले रहा है, जो भी क्वेश्चन आ रहे हैं 56 में से बन जा रहे हैं, लगभग 45-46 सभी से बन जाते हैं। लेकिन अगर आपको लीड करना है ना, तो मैथ में मैक्सिमम क्वेश्चन आपको करना ही पड़ेगा और कम से कम समय में। आइए चलिए शुरुआत करते हैं। ये 18 फरवरी का है फर्स्ट शिफ्ट का मैथ का पेपर। इसमें चलिए देखिए, ये पहला क्वेश्चन है 93 नंबर से चालू हुआ था। 93 नंबर से देखिए क्या कह रहा है। पहले क्वेश्चन में कह रहा है कि 108, यहाँ माय डियर फ्रेंड्स 108 डिवाइड है और यहाँ क्रॉस है, यहाँ प्लस है, यहाँ क्रॉस है। क्लियर है? सबसे पहले इसको आपको सॉल्व करना है। ये इंग्लिश में है, ये हिंदी में है। क्लियर है? तो आपको सबसे पहले मैंने क्या बताया था, डिवाइड को सॉल्व करेंगे। इससे डिवाइड सॉल्व करेंगे ना। ये क्या है, 100 डिवाइड को मैंने बोला था क्रॉस में लिखकर 1/36। 1/36 का मतलब क्या, भाग ही तो देंगे। ये हो गया 3 बार में कट जाएगा। अब जो है उसको लिख लीजिए, यहाँ मैं लिख लेता हूँ। तो हो जाएगा 3/4 और प्लस 3/4 हो गया और प्लस 2 में 1 का गुणा होगा 2 और नीचे गुणा हो जाएगा आपका 20। इसको भी सॉल्व कर लीजिए। इसको आपने सॉल्व किया तो 2 1 कम 2 और इसको काट दिया आपने 10। तो क्या हो गया 3/4 प्लस 1/10। एलसीएम ले लीजिए माय डियर फ्रेंड्स। एलसीएम कितना लेंगे आप, एलसीएम ले लीजिए 20। क्या हो जाएगा 20, 5 3 15 और 2। आपका आंसर क्या आ गया, 17/20। आई होप एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। कहाँ है 17/20? ऑप्शन नंबर बी, बाहुबली राइट हो जाएंगे माय डियर फ्रेंड्स। ऐसे क्वेश्चन में आपको क्या करना है, बस रूल देखना है। सबसे पहले डिवाइड ही सॉल्व करते हैं ना। सबसे पहले माय डियर फ्रेंड्स मैंने क्या किया, डिवाइड ही तो सॉल्व किया। मैंने हर एक क्वेश्चन आपको सिखाया था कि सबसे पहले भाग, फिर गुणा, फिर जोड़, फिर घटाओ और चिन्ह का खास ध्यान देंगे। देखिए ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। दूसरा क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, दशमलव का जोड़ का नॉलेज देखना चाह रहा है कि आपके पास कितना है। चलिए लिख लेते हैं। यहाँ आप लिख लीजिए 5.061। पहले देख लीजिए कितनी संख्याएं हैं, 1 2 3 4 5 6 संख्याएं हैं। ऐसा करिए ना, 6 डॉट लगा लीजिए, 1 2 3 4 5 6। एक सीधी रेखा में मैंने लगा लिया। यहाँ क्या है 3.98 मैंने लिख लिया। फिर आगे क्या था, 0.7034। अब क्या करिए, ये 4 डिजिट में है ना, सबसे ज्यादा दशमलव के बाद कितनी संख्याएं थी, 4। तो सब दशमलव के बाद 4 संख्याओं तक क्या आपको क्या करना है, जैसे मान लीजिए 98 के बाद 0 नहीं था, मैंने खुद से 2 0 बढ़ा दिया। क्लियर है? और यहाँ कोई संख्या नहीं है तो ये 0। आगे क्या लिखा है, इधर 7 लिखा है, इधर 6 लिखा है, 0 0 0। क्लियर है? यहाँ क्या लिखेंगे 0.3, तो 0.3 0 0 0 0। क्लियर है? यहाँ क्या है 2 है। आप ऐसे 0 0 0 कर सकते। अगर आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्यों? क्योंकि मैंने दशमलव क्या कर दिया, एक सीधी लाइन लगा दिया। 2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, अरे 2.04 लिख सकता हूँ ना, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा ना। मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि आपको जोड़ते समय कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जैसे आप यहाँ जोड़ेंगे, अब ये 4 हो जाएगा, 3 1 4 हो जाएगा, 8 6 14 हो जाएगा। उसके बाद इसको जोड़ेंगे 9 7 16 16 6 22 और 22 और 3 22 3 25 1 26 के 6 यहाँ से लगा 2 7 3 10 17 और 17 और 2 17 2 होता 19 19.6444 19.6444। कितनी बार 4 आया है, ध्यान से आपको पेपर में ऑप्शन लगाना है,
देखिए ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा ना। जोड़ने का एकदम मैंने बहुत अच्छे से आपको अप्रोच सिखा रखा है, क्लियर है। देखिए 2 क्वेश्चन सॉल्व हो गए ना। अगला क्वेश्चन आपको पढ़ना है और सॉल्व करना है। क्या कह रहा है, सबसे छोटी संख्या जो एक पूर्ण वर्ग हो और संख्याओं 4, 10 और 12 में से प्रत्येक से विभाज्य हो। आप ऐसा करिए, पहले छोटी छोटी संख्या के लिए मैंने क्या बताया था, म सब, तो आप ऐसा करिए 4, 10, 12 से कटने वाली छोटी से छोटी संख्या पहले ज्ञात करिए। उसके लिए म से निकालेंगे आप, 2 से डिवाइड करेंगे, 2, 5 और 6, फिर 2 से 1, 5, 3, फिर किससे काटेंगे, 3 से, 1, 5, 3, अरे सॉरी 1 बार गया ना, अब 5, ये हो जाएगा 1, 1, 1, एकदम कट गया। आपको अब क्या करना है, सबसे छोटी संख्या अगर आप कहेंगे तो 15 चौके 60 है, लेकिन कह रहा है सबसे छोटी संख्या जो पूर्ण वर्ग हो और संख्या 4 से 10 से 12 में से प्रत्येक से विभाज्य हो। प्रत्येक से विभाजित होने वाली 4 से 10 से 12 से 60 वो संख्या है, लेकिन कह रहा है कि वो पूर्ण वर्ग भी होनी चाहिए, और पूर्ण वर्ग होने के लिए पेयर बनना चाहिए माय डियर फ्रेंड्स। 2 का पेयर बन गया, 3 का नहीं बन गया तो आप अपने से गुणा कर दीजिए, 5 का पेयर नहीं बन गया तो आप अपने से गुणा कर दीजिए। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि बोला है सबसे छोटी संख्या होनी चाहिए, पूर्ण वर्ग भी होनी चाहिए, और पूर्ण वर्ग बनाने के लिए क्या है, कंपलसरी है कि जोड़ा होना चाहिए। जिसका जोड़ा नहीं होगा अपने से गुणा कर देंगे, क्लियर है। अब देखिए कि ये जो संख्या बनेगी ना, 4 से भी कटेगी, 10 से भी कटेगी, 12 से भी कटेगी, क्योंकि 60 है ना उसमें, 2 दूना 4, 4 12 5 60 है ना, उसी में मैंने 15 का एक्स्ट्रा गुणा किया। क्यों गुणा किया, क्योंकि पूर्ण वर्ग बनाने के लिए। आप इसको देख लीजिए, अब ये हो गया आपका 4 3 12 5 6 60, और 60 में मुझे 3 और 5 से गुणा करना पड़ा 15 पूर्ण वर्ग बनाने के लिए। 15 6 का 90 होता है, 900 वो छोटी से छोटी संख्या है माय डियर फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर बाहुबली राइट हो जाएगी, क्लियर है। आगे देखते हैं, देखिए कह रहा है संख्याओं 3 और 5 के अनुपात में यदि प्रत्येक में 6 घटा दिया जाए तो नई संख्याएं 9 और 17 के अनुपात में हो जाती हैं। छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, क्लियर है। आप देखिए इसको कैसे करना है आपको, 3 और 5 के अनुपात में संख्याएं, तो संख्याएं हैं क्या, 3x 5x। कह रहा है प्रत्येक में से 6 घटा दिया जाता है, तो चलिए मैं घटा देता हूं, यही कैलकुलेशन कर लेता हूं। इसमें मैं 6 घटा दिया और दूसरी वाली में भी मैंने 6 घटा दिया, तो कह रहा है नई संख्या में कितने का अनुपात हो जाता है, 9 और 17 का हो जाता है। छोटी संख्या ज्ञात करना है, मैं x का मान निकाल के यहाँ पुट कर दूंगा। 3x छोटी संख्या है, 17 3 51, 51x हो जाएगा। 17 6 7 6 42 के 2 और 7 6 42 के 2 हाथ से लगा 4 6 102, 17 6 का 102 होता है। 9 5 45x और ये हो जाएगा 9 6 का 54। आपको क्या करना है, x को एक साइड लाना है माय डियर फ्रेंड्स। जब x को आप एक साइड लाएंगे, इसको इधर लाइए, तो 51x - 45x 6x, 102 उधर जाएगा, तो 102 में से क्या होगा, 54 घट जाएगा। 54 घटेगा तो 8 यहाँ, 8 यहाँ, अब यहाँ 9 4 48 हो जाएगा। तो x का मान क्या हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स, 8 हो जाएगा। अब क्या करिए, 8 3 के 24, 8 5 40। छोटी वाली संख्या कितनी हो गई, 40, अरे छोटी वाली संख्या 24, सॉरी छोटी वाली संख्या कितनी हो गई, 24, और बड़ी वाली कितनी संख्या हो गई, 40। छोटी वाली कहीं दिया 24, 24 दिया है ना ऑप्शन नंबर सी में, क्लियर है। देखिए क्या करना था, 2 संख्याएं 3 और 5 के अनुपात में थी, प्रत्येक में 6 घटा देना था। तो सबसे पहले जो अनुपात में रहा करे, आप x लगा के मान लिया करिए कि पहली संख्या 3x है, दूसरी 5x है। करा प्रत्येक में से 6 घटा दिया जाता है, तो मैंने इसमें भी 6 घटा दिए, इसमें 6 घटा दिया गया, तो करा कि घटा देने पर नई संख्या में 9 और 17 का अनुपात हो जाता है, तो मैंने 9 और 17 का अनुपात कर दिया। छोटी संख्या पूछ रहा है, x का मान निकाल कर पुट कर दिया, आंसर आ गया। अब देखिए इस वाले क्वेश्चन में क्या कह रहा है माय डियर फ्रेंड्स, इस वाले क्वेश्चन में आई होप आपको ऑप्शन दिख रहा है, एकदम क्लियर दिख रहा है। देखिए आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि, रुकिए पेन चेंज कर लेते हैं, रेड कलर कर लेते हैं, आपको एकदम क्लियर विजिबल होगा। देखिए a, b का
बी का 250% है, तो कह रहा है बी ए प्लस बी का कितना परसेंट है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, कह रहा है ए जो है ना बी का मतलब गुणा होता है, कितना है 250%। अब इसको आपको लिखना मैंने तो बहुत अच्छे सिखा रखा है ना, ए बराबर बी गुणा क्या करेंगे 250 बटे 100 करेंगे। आप क्या करिए ए बटे बी कर लीजिए, ए बटे बी, क्यों, क्योंकि आपको ए का भी मान पता चल जाए, बी का मान पता चल जाए। क्या हो गया 250 बटे 100। इसको जरा सॉल्व कर लीजिए, 0 से 0 कट गया, 5 दूना 10 और 50 25। आपको क्लियर मान पता चल गया ए बटे बी। और मैंने आपको बता रखा है कि ए का मान क्या होता है सामने 5, बी का मान 2। अब देखिए कहा क्या है, बी ए प्लस बी का कितना परसेंट है, बी का मान कितना 2, ए प्लस बी, ए प्लस बी रखेंगे 5 प्लस 2। आपका इतना छोटू सा क्वेश्चन बन गया कि 2 7 का कितना प्रतिशत है। अरे 2 7 का, जिसके साथ का लगता है उसको नीचे, और कह रहा है कितना प्रतिशत है, सिर्फ पूछा कितना प्रतिशत है, ये नहीं पूछा कितना प्रतिशत अधिक है या कितना प्रतिशत कम है, सिर्फ पूछा है कितना प्रतिशत है। मैंने कर दिया ना, a प्लस बी का किसके साथ लगा था a प्लस बी, अब मैंने a का मान रखा 5, b का मान 2, तो ये नीचे हो जाएगा ना 7, और b से ही तो पूछ रहा था, मैंने इसको ऊपर रख दिया। मैं इसको सॉल्व करूंगा 200 बटे 7 हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स। अब मैं इसको भाग करूंगा तो ये कितनी बार जाएगा, 7 दूना 14, 2 बार गया, 60 हो गया, 7 वाटे 56, 4 बटे 7, 28 से ही 4 बटे 7 परसेंटेज हो जाएगा। आई होप आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा, एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा, जरा सा भी डाउट नहीं होगा। देखिए कह रहा है कि संख्या 323 में है, ऑप्शन देखिए 4 ऑप्शन दिए थे, कह रहा है कोई अभाज्य गुणनखंड नहीं है, 4 अभाज्य गुणनखंड है, 2 अभाज्य गुणनखंड है, 3 अभाज्य गुणनखंड है। 323, अगर 323 देखते हैं कि हम इसमें देखते हैं किससे कटता है। अगर हम इसको चेक करेंगे तो सबसे पहले इसके कोई जैसे पूर्ण वर्ग संख्या इसके पहले देखते हैं, कौन सी पूर्ण वर्ग संख्या इसके पहले, अगर आप चेक करेंगे तो इसके पहले है आपका 17,289 है। क्यों 324 जो है ना 324 नहीं लेंगे माय डियर, क्यों नहीं लेंगे, क्यों, क्योंकि 323 जो है ना 323 यहाँ लिखा था, 324 जो माय डियर फ्रेंड्स 324 से पहले देखेंगे कौन सी, 324 जो होता है ना 18 का वर्ग होता है और 289 17 का वर्ग होता है। तो आप ऐसा करिए कि इस संख्या के पहले देखा जाता है, इस संख्या के पहले कौन सी संख्या है 289, इसका मतलब मैं चेक करूंगा 17 का स्क्वायर होता है, इसका मतलब मैं चेक करूंगा 17 से पहले जितनी अभाज्य संख्याएं हैं, क्लियर है ना, उनसे सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, फिर 3, फिर 5 कॉमन लगा के, फिर 7, फिर 11, फिर 13, फिर 17, इन्हीं चेक करना है। 2 से 323 नहीं कट रहा है और 3 से नहीं कट रहा, 3 का रूल मुझे पता है ना, सबको जोड़ दिया 5 और 3 8 नहीं कट रहा। 2 में कोई भी इवेंट नंबर होना चाहिए था, 5 0 5 नहीं मिल रहा। 7 से 7 चौके 28, 7 चौके 28, अब बचा 43 हो गया, नहीं कट रहा, 7 से भी नहीं कटा। 11 से 11 6 हो जाएगा, 2 नहीं कटा। 13 से 13 दूना 26, 26 6 43, 13 3 39, 13 चौके 52 नहीं कटा। 17 से करते हैं चेक, 17 से अगर इसको हम काटेंगे एक ही संख्या कटेगा कि नहीं कटेगा चेक करते हैं। 17 कम 17 और मैंने इसको देखा 7 5 12 5 और यहाँ हो गया आपका 1 और ये हो गया 3, 17 9 153। वाह, मुझे पता चल गया कि 153 जो है ना दो संख्याओं के गुणनफल से बना है, 17 गुणा 19। कैसे मुझे पता चल गया, इन दोनों का गुणा करके यही तो आता है। 17 गुणा जब 19 करूंगा 343 ही तो बचा, कोई शेष नहीं बचा है। तो मुझे पता है ना भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल होता है, क्लियर है। नहीं भी पता होगा तो मुझे पता है कि 323 जो होता है ना ये इंटू ये करके गुणा करके बनता है। 17 गुणा 19 तो कंफर्म है इसमें कितनी अभाज्य संख्याओं का गुणनफल है, 2 अभाज्य संख्याओं का गुणनफल है। किसका किसका 17 और गुणा 19 अभाज्य संख्याएं है ना। अभाज्य संख्या मतलब स्वयं से कटे और एक से कटे और किसी से भी न कटे,
उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। कितनी अभाज्य संख्याओं का गुणनफल है? 2 अभाज्य संख्याओं का गुणनफल। पूछता कौन कौन? तो 17 19। क्लियर है? आगे देखिए, कह रहा है कि ऑप्शन दिख रहे हैं आपको, मैं इसको नीचे कर देता हूं। देखिए, मिहिर और दीप्तेश के बीच 1301 रुपया इस प्रकार हमें बांटना है ताकि 7 वर्षों के बाद मिहिर की राशि 9 वर्षों के बाद दीप्तेश की राशि के बराबर हो। ब्याज 4 प्रति वर्ष की दर से संयोजित किया जाता है। मिहिर का कितना हिस्सा हुआ? देखिए, 1301 रुपया को मुझसे बांटना है किसमें? अब 7 वर्षों के बाद मिहिर की राशि मतलब मिश्रधन दिया है, 9 वर्षों के बाद दीप्तेश की राशि मतलब मिश्रधन दिया है। तो ब्याज 4% और 4 प्रति वर्ष की दर से संयोजित किया जाता है। मिहिर का हिस्सा कितना है मुझे निकालना है ना। आप देखिए क्या करते हैं, ऐसा करते हैं कि 7 वर्षों के बाद मिश्रधन का फॉर्मूला क्या होता है? P और 1 प्लस 4/100 के पावर 7 बराबर इधर P, इधर कर लेते हैं इसका P1 इसका P2, 1 प्लस 4/100 के पावर कितना समय दिया है इसमें? 9 वर्ष दिया है। और कह रहा 7 वर्षों के लिए मिहिर, ये था मिहिर। क्लियर है? ये है मिहिर का हिस्सा, ये है दीप्तेश का हिस्सा। आई होप आप एकदम अच्छे से समझ गए होंगे क्यों मैं ऐसा कर रहा हूं कि 7 वर्षों के बाद मिहिर की राशि मतलब 7 वर्षों के बाद कोई राशि कितनी होगी? अरे मिश्रधन के बराबर होगी ना। क्यों? क्योंकि मूलधन लौटाएंगे और ब्याज भी। तो मैंने मिश्रधन ही तो किया है और 9 वर्ष वाले में भी कर दिया। कह रहा दोनों बराबर है, बराबर कर दिया। कह रहा है मिहिर का हिस्सा कितना है? क्लियर है? अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ये हो जाएगा P1 बराबर P2, ये 1 प्लस 4/100 के पावर 2। आप कहेंगे सर कैसे आपने कर दिया? अरे इधर आप क्या करेंगे, इसको इसके नीचे ले जाएंगे ना तो आधार समान है, हाथ माइनस हो जाएगा, ये 9 माइनस 7 हो जाएगा, 2 ही तो बचेगा। आप या तो ये बोल सकते हैं कि ये जो 9 है ना ये 7 काट देगा 9 को, 2 ही बचेगा। आप काटना मत बोलिए, इसको नीचे ले जाइए, 9 माइनस 7 हो जाएगा, 2 बचेगा। ये P1/P2 कर दीजिए। क्लियर है? इसको सॉल्व करिए, 104/100 इसको और सॉल्व कर लीजिए, ये हो जाएगा P1/P2। इसको आप सॉल्व करेंगे ना, 2 से काटम पिटम करिए, ये हो जाएगा 52, इसको सॉल्व करेंगे 50। क्लियर है? 50 का स्क्वायर और काटिए, ये 26 और ये 25। 26 का स्क्वायर आपको पता है 676 होता है, 25 का स्क्वायर 625। इन दोनों को जोड़ेंगे ना तो 1301 रुपया हो रहा है। जोड़ के देख लीजिए, आंसर की जांच कर लीजिए। किसका पूछा था? मिहिर का हिस्सा कितना होगा? मिहिर का मैंने P1 माना था ना, 676 आपका राइट आंसर हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स। आई होप आपको बहुत अच्छे से ये समझ में आया होगा। क्लियर है? एकदम कॉन्सेप्ट आपका क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। चलिए, अगर नहीं समझ में आया होगा तो वीडियो को थोड़ा सा पीछे करके फिर से देख लीजिएगा। देखिए इस वाले क्वेश्चन में क्या बोला है माय डियर फ्रेंड्स? बोला अभिषेक, विमल और चिन्मय साझेदारी में शामिल होते हैं। अभिषेक विमल के हिस्से से 3 गुना अधिक निवेश करता है। विमल चिन्मय द्वारा निवेश किए गए निवेश का 2/3 निवेश करता है। वर्ष के अंत में अर्जित लाभ इतना है। चिन्मय का हिस्सा ज्ञात कीजिए। मैंने पार्टनरशिप आपको बताया था और आपको मैंने एक ही फॉर्मूले से पूरा टॉपिक करा दिया था। उसी एक फॉर्मूले से मैं यहाँ भी आपको करके दिखाऊंगा। बोला अभिषेक, अभिषेक को मैं A मान लेता हूँ, विमल को B मान लेता हूँ। अभिषेक A, विमल का B, आसानी रहेगी। चिन्मय का C। अब बोला क्या है क्वेश्चन के लिए? कह रहा है अभिषेक, विमल और चिन्मय साझेदारी में शामिल होते हैं। अभिषेक विमल के निवेश से 3 गुना अधिक निवेश करता है। क्लियर है? अभिषेक और विमल जो है ना चिन्मय द्वारा किए गए निवेश का 2/3 निवेश करता है। वर्ष के अंत में अर्जित लाभ दिया है। चिन्मय का हिस्सा पूछ रहा है। आप ऐसा करिए माय डियर फ्रेंड्स, सभी को एक राशि में बना लीजिए। एक राशि बनाने का मतलब कि आप ऐसा करिए, ए का हिस्सा का अनुपात B के लाभ का A के लाभ का अनुपात बराबर, अरे A के लाभ का अनुपात B के लाभ का अनुपात C के लाभ का अनुपात निकाल लीजिए। तो A का लाभ कैसे निकलेगा? बोला है यहाँ दिया है B गुणा 3,
मैं इसको एक राशि में कन्वर्ट कर रहा हूँ। अब b की वैल्यू क्या है, अगर आप यहाँ b की वैल्यू देखेंगे तो यहाँ पहले आप c की वैल्यू रख लीजिए। c की वैल्यू रखेंगे तो हो जाएगा, c की वैल्यू मैं निकालूं तो इधर क्रॉस प्रोडक्ट हो जाएगा 3/2, ये हो गया आपका b। और आप अब देख रहे हैं कि अगर आपको निकालना है b की वैल्यू तो ये c वाली वैल्यू पुट कर दीजिए। जब c वैल्यू आप वैल्यू पुट करेंगे तो b का कितना हो जाएगा, सिर्फ b होगा। कैसे, मैं आपको देखिए, मैं क्या कर रहा हूँ, a को b के फॉर्म में रख रहा हूँ तो b को b के फॉर्म में रहने दूंगा ना, और c को भी क्या करूंगा, b के फॉर्म में। कैसे, क्योंकि सब b कट जाए। जैसे a का दिया था ना, a मतलब अभिषेक कह रहा था विमल का 3 गुना निवेश करता है, तो मैंने b गुणा 3 ही रहने दिया। और जब बारी आई विमल की तो मैंने उसको b ही रहने दिया। और यहां से मैं c चिन्मय, यहां से मैं निकाल लेता हूं चिन्मय मतलब c का, तो c का मैं निकालूंगा तो होगा क्या, क्रॉस प्रोडक्ट हो जाएगा 3b/2। और मैंने सबकी वैल्यू पुट कर दिया, b तीनों कट गया, ये 3:1:3/2। और मैं ये जो अंश बटे हर है ना, फ्रैक्शन, इसको मैं सही कर लेता हूँ। ये हो जाएगा 6, 2 और ये 3। मैंने क्या किया, 2 एलसीएम ले लिया। क्लियर है, 2 एलसीएम ले लिया तो ये 6 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब कह रहा है चिन्मय का हिस्सा, तो ABC का अनुपात किया था ना, आखिरी वाला चिन्मय का हिस्सा है। टोटल कितना लाभ का था रुपया, कितना लाभ का रुपया था बांटना, 5500 रुपया गुणा 3/9, 2 11। अब मैं इसको सॉल्व करूंगा, 11 5 55, पीछे 00, 5 3 15, कितना हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स, 1500 रुपया। कहीं है, ऑप्शन नंबर सी में है 1500 रुपए के लिए काम करते हैं। मोहन अकेले 6 दिन में काम कर सकता है, श्याम अकेले 8 दिन में कर सकता है। रमेश की मदद से वैसे 3 दिन में पूरा कर सकते हैं। श्याम का हिस्सा ज्ञात कीजिए। मैंने आपको ये रुपया वाला क्वेश्चन करा रखा है माय डियर फ्रेंड्स, एकदम क्रिस्टल क्लियर मैंने कॉन्सेप्ट करा रखा है आपका। देखिए कह रहा मोहन और श्याम 800 रुपए के लिए काम करते हैं। मोहन अकेले से 6 दिन में करता है। आप देख लीजिए कि मोहन अकेले कितने दिन में करेगा, 6 दिन में। और बोला है श्याम अकेले से कितने दिन में करता है, श्याम अकेले से कितने दिन में करता है, 8 दिन में। कह रहा है कि रमेश की मदद से वे इसे 3 दिन में पूरा करते हैं। इसका मतलब है कि मोहन और प्लस श्याम और प्लस रमेश जब मिल जाते हैं माय डियर फ्रेंड्स तो 3 दिन में ही कर लेते हैं तीनों मिलकर। तो इन तीनों कैल्शियम मैंने सिखा रखा है, कुल टोटल काम होता है। तो कुल टोटल काम कितना हो गया, इन तीनों कैल्शियम 24 हमें खंभे लगाना है। ये एक दिन में 6 खंभा लगा लेता है, एक दिन में 3 खंभा लगा लेता है। ये तीनों मिलकर एक दिन में 8 खंभा लगा लेते हैं। अब बोला है कि श्याम का हमें बताना है कि श्याम का हिस्सा ज्ञात कीजिए। क्लियर है, और हिस्सा कैसे बढ़ता है, कार्य क्षमता के अकॉर्डिंग हिस्सा बढ़ता है। क्लियर ना, एक ये है क्या काम, ये है कुल काम, ये क्या है, ये है कुल काम है, ये है एक दिन का काम। एक दिन का काम क्या बोलते हैं, कार्य क्षमता, यही तो कार्य क्षमता। अब ऐसा करिए, इसमें ये तीनों मिलकर 8 खंभा लगाते हैं। मोहन और श्याम कितना लगा लेते हैं, 7। तो कंफर्म जब तीनों मिलकर 8 लगाते हैं तो अकेला रमेश एक दिन में कितना खंभा लगाएगा, एक कैसे पता चला, 4 3 7 8 में से घटा दिया। मुझे पता चल गया कि मोहन अनुपात श्याम, ये कार्य क्षमता का अनुपात है, इसी के अकॉर्डिंग रुपया बांटा जाता है मजदूरी का। ये हो गया रमेश, और कितना कितना हो गया, ये हो गया 4, ये हो गया 3 1। कितना रुपया मुझे बांटना था, 800 रुपये को बांटना था, 800 रुपये को बांटना था। अब कह रहा है कि श्याम का हिस्सा, तो श्याम का कितना है 3 और बटे 8। मैं इसको सॉल्व करूंगा, क्या हो जाएगा, 300 रुपया मिलेगा माय डियर फ्रेंड्स। श्याम को कितना हिस्से के रूप में मिलेगा, देख लीजिए, श्याम को कितना मिलेगा, 300 रुपया। ऑप्शन नंबर बाहुबली राइट हो जाएंगे। आपको इस सवाल में बस ये जानना है कि जो रुपया बढ़ता है ना माय डियर फ्रेंड्स, कार्य क्षमता के अकॉर्डिंग बढ़ता है। और काम क्षमता होता क्या है, एक दिन में जितना कोई काम कर लेता है ना, वही उसका काम क्षमता होता है, कार्य क्षमता होता है। क्लियर है,
तो मोहन और श्याम का क्लियर दिया था, इन तीनों को मिक्स दिया था कि 3 दिन में करेंगे। तो मुझे यहाँ से पता चला ये तीनों मिलकर 8 खम्मा लगाते हैं, जबकि मोहन और श्याम का फिक्स है 4 दिन 7 खम्मा, तो रमेश एक दिन में एक ही खम्मा लगाता है ना। तो मुझे तीनों का कार्य क्षमता पता चल गया और मैंने रुपया को बांट दिया। तो यहाँ श्याम का कैसे मैं रुपया बांटूंगा, जितना टोटल रुपया है श्याम का अनुपात बटे सभी का योग। ये मैंने आपको सिखा रखा है, हर एक क्वेश्चन मैंने सिखा रखा है। क्लियर है? अब देखिए ये वाला क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा माय डियर फ्रेंड्स। पहले मैं इसको इरेज कर लेता हूँ। देखिए 15, 20, 25 डॉट 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 135 के बीच कितने पद हैं। तो आप पहले देख लीजिए कौन सी श्रेणी है। आपको यहाँ पता चला दोनों का अंतर, सेकेंड माइनस फर्स्ट करेंगे 5, सेकेंड थर्ड माइनस सेकेंड करेंगे 5। इसका मतलब कंफर्म है जब दोनों का अंतर 5 5 5 आ रहा है, मतलब हर जगह ये सीरीज जो है ना 5 5 के अंतर से बढ़ रही है। तो आपको भी पता चल गया समांतर श्रेणी है, और समांतर श्रेणी के nवें पद का फॉर्मूला होता है Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। कह रहा है कि 135 के बीच कितने पद हैं। लास्ट टर्म दिया है ना 135, ये 135 दिया है, फर्स्ट वाला दिया है 15 प्लस n का मान आपसे पूछ रहा है n माइनस 1, d आपको मान है पता 5। इसको सॉल्व करना है, 15 इधर लाएंगे, 15 घटा देंगे तो 120 n माइनस 1 इंटू 5, और 5 से सॉल्व करेंगे 5 दूना 10, 5 चौके 20, और n को सॉल्व करना है तो 24 प्लस 1 25 हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स। 25 कहीं आ रहा है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। आई होप आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। अलग अलग शिफ्ट में क्या कर रहा था, ये इसी में फॉर्मूला पूछ रहा था, Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। कभी कभी पूछ दे रहा था 25वां पद बताइए, सेम फॉर्मूले में पुट करना था, पहला पद और 25वां पद मतलब n का मान 25। ये होता क्या है, Tn का मतलब होता है लास्ट वाला टर्म्स, nवां टर्म्स, और a प्रथम पद, n जो भी आपका पद है, और d कॉमन डिफरेंस। क्लियर है? आप देखिए आपको ये क्वेश्चन करना था, ये बहुत इजी क्वेश्चन था। कह रहा है एक लान आयत के आकार का है जिसकी भुजाओं का अनुपात 2:3 है। लान का क्षेत्रफल दे रखा है, लान की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो आपको क्लियर बोला है ना कि एक लान कैसे है, आयत के आकार का है जिसकी भुजाओं का अनुपात दिया है, मतलब लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दिया है। तो लंबाई और चौड़ाई मान लीजिए। क्लियर है? आप ऐसा करिए, लंबाई और चौड़ाई माय डियर फ्रेंड्स मान लीजिए। लंबाई 2x 3x मैंने मान लिया। कह रहा लान का क्षेत्रफल, तो आयत का क्षेत्रफल ही तो है ये। आयत का क्षेत्रफल होता क्या है, लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर दिया है 600 मीटर स्क्वायर। वैल्यू पुट कर लीजिए, ये हो जाएगा 2x गुणा 3x बराबर क्या हो जाएगा 600 मीटर स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लीजिए, 600x बराबर 600, x स्क्वायर बराबर 100, x का मान क्या निकाला आपने 10। आपको पता चल गया, एक है 20 एक है 30, वैल्यू पुट कर दिया ना, 2 गुणा 10 और 3 गुणा 10। तो क्या बोला था कि लान की चौड़ाई, देखिए कहीं दिया है 20 मीटर, लान की चौड़ाई है 20 मीटर और लंबाई 30 मीटर। क्लियर है? अगर यहाँ से डाउट हो जाएंगे, ठीक है, अगर मान लीजिए सपोज मेरे डाउट में हो गए कि मुझे नहीं पता कि लंबाई कौन है चौड़ाई कौन है, तो मैं कहूंगा चाहे लंबाई गुणा चौड़ाई करिए चाहे चौड़ाई गुणा लंबाई करिए, बात एक ही ना, आयत के क्षेत्रफल के बराबर होगा कि नहीं। और वो 600 दोनों कंडीशन में दिया है ना, बस वो चाहता है कि आप x का मान निकालकर वैल्यू पुट कर दीजिए। क्लियर है? दोनों में से कोई, आप देखिए 20 और 30 दोनों ऑप्शन में नहीं दिया है। क्लियर है? एक ही ऑप्शन में दिया है, तो उसे पता है कि मैंने दिया नहीं है वो। देखिए आगे देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है एक साइकिल चालक 900 मीटर की दूरी 2 मिनट 30 सेकंड में तय करता है। साइकिल चालक की गति किलोमीटर प्रति घंटा में। स्पीड बराबर क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय होता है ना। और दूरी कितना दे रखा है माय डियर फ्रेंड्स, दूरी दे रखा है आपका 900 मीटर की दूरी दे रखा है। क्लियर है? और ये हो गया मीटर, और मैं निकालूंगा प्रति सेकंड में, और फिर मैं गुणा कर दूंगा 18/5 का, तो 2 मिनट 30 सेकंड। तो मैं सबको सेकंड में बना लेता हूं। 2 मिनट में कितने सेकंड, 120 सेकंड, और प्लस 30 सेकंड दे रखा है, 150 सेकंड हो जाएगा। तो मैंने 150 यहाँ रख लिया। अब मैं इसको सॉल्व करूंगा, 0 से 0, 15 × 6 = 90, 6 मीटर प्रति सेकंड मेरा आ गया। मीटर प्रति सेकंड में तो दिया नहीं है आंसर, दिया है किलोमीटर प्रति घंटा। मुझे बनाने आता है किलोमीटर प्रति घंटा, बड़े वाले से गुणा कर दूंगा क्योंकि बड़ा ऑप्शन पूछा है।
अब मैं इसको गुणा करूंगा तो ये हो जाएगा 8 छक 48 के 8 हाथ से लगा 4, 8 छक 48 के 8 हाथ से लगा 4 और 6 4 10 बटे 5। मैं इसको सॉल्व करूंगा माय डियर फ्रेंड्स। 5 दूना 10, 5 एकम 5, 5 छक 30, 21.6 किलोमीटर प्रति घंटा। तो कितना इजी क्वेश्चन दे रखा है ना। साइकिल चालक कह रहा है 900 मीटर की दूरी 2 मिनट 30 सेकंड में तय करता है। साइकिल चालक की गति किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात कीजिए। तो पहले मैं गति जो स्पीड है ना वो मीटर प्रति सेकंड में तो ज्ञात कर लूं। मीटर प्रति सेकंड जैसे ही क्यों, क्योंकि दूरी मीटर में दिया और समय जो है ना कंफ्यूज करने के लिए मिनट भी दिया है कि आप एकदम कंफ्यूज हो जाएं। 2 मिनट 30 सेकंड क्यों बोला है, क्योंकि आप टोटल कंफ्यूज होकर क्वेश्चन छोड़ दें। देखिए माय डियर फ्रेंड्स क्या कह रहा है, एक आदमी एक वस्तु को 25% के लाभ पर बेचता है। यदि उसने इसे 20% कम पर खरीदा होता और इसे 12.6 रुपया कम में बेचा होता तो उसे 30% का लाभ होता। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। क्लियर है। अब आपको क्या करना है माय डियर फ्रेंड्स, देखिए एकदम क्रिस्टल क्लियर आपको हर एक डाटा दिया है। बस आपको जरूरत है वस्तु का क्रय मूल्य, कह रहा है ना वस्तु का क्रय मूल्य मतलब आपको सीपी ज्ञात करना है माय डियर फ्रेंड्स। कह रहे हैं एक आदमी वस्तु को 25% के लाभ पर बेचता है। कितने रुपए में खरीदा था नहीं पता। आप ऐसा करिए ना, वस्तु का जो क्रय मूल्य मान लीजिए कि 100 रुपया है। क्लियर है। 100 रुपया मैंने मान लिया कि वस्तु का क्रय मूल्य सीपी है। अब यहां देखिए क्या कह रहा है, एक आदमी एक वस्तु को 25% के लाभ पर बेचता है। अब मैं विक्रय मूल्य निकाल सकता हूं ना, कैसे, सीपी 100 प्लस माइनस प्रॉफिट लॉस परसेंटेज। इस वाले डाटा में मैंने अगर सीपी रख दिया 100, कह रहा 25% के लाभ पर बेचता है, मतलब क्या है 125% हो जाएगा ना, और बटे 100। अब मैंने देखा कितना आ गया 125 रुपया विक्रय मूल्य आ गया। कह रहा है यदि उसने इसे 20% कम में खरीदा होता, खरीदने का मतलब सीपी, तो अब 100 रुपए आप माने थे सीपी, कह रहा है 20% कम में खरीदा होता तो कंफर्म में परसेंटेज का मतलब कि 80% में खरीदा होता ना, ये इससे कैंसिल हो गया। कह रहा है कि जो सीपी है ना 80 रुपया में खरीदा होता। कह रहा है कि और इससे 12.60 कम में बेचा होता तो उसे 30% का लाभ होता। एक बात यहां पढ़िए, यदि उसने इसे 20% कम में खरीदा होता और उसे 30% का लाभ होता और इतना रुपए में कम बेचा होता तो उसे 30% का लाभ होता। देख लीजिए कि इस सीपी पर 30% लाभ कमाने के लिए कितना रुपया में बेचना पड़ेगा। कितने रुपए में बेचना पड़ेगा उसको अभी सॉल्व करके दे। 0 से 0 कैंसिल, 0 13 बटे 104 रुपया में बेचना पड़ता। 80 रुपए का सामान खरीदे होते, अगर आपको 30% का लाभ चाहिए होता ना माय डियर फ्रेंड तो 104 रुपए में बेचते आप। क्लियर है। अब कह रहा है कि पहले आप क्या कर रहे थे 125 में बेच रहे थे, अब क्या 104 रुपए में बेच रहे हो। इन्हीं दोनों का अंतर 12.60 रुपया है। क्लियर है ना। आप देखिए 125 माइनस 104, इन दोनों का अंतर 21 रुपया। वो कितना दिया है डाटा, वो दिया है 12.60। मुझे 100 रुपया निकालना है, 100 रुपये मैंने सीपी माना था तो मैं देख लेता हूँ 1 रुपया में कितना, तो 12.60 बटे 21। मुझे 100 रुपया में निकालना है तो मैं 100 का यहाँ भी इंटू कर देता हूँ, 100 का मैं यहाँ भी इंटू कर देता हूँ और 100 का यहाँ भी इंटू कर देता हूँ। तो 100 रुपीस बराबर क्या हो जाएगा 12.60 गुणा 100 और बटे 21। मैं इसे सॉल्व कर लेता हूँ, ये हो जाएगा 1260 बटे 21 से काट देता हूँ 60 रुपया हो गया माय डियर फ्रेंड्स। एकदम तूफान की तरह लग गया ना। आपने देखा अगर आप ढंग से पढ़ लेंगे ना, एक बार ढंग से मैथ पढ़ लेंगे एसडी यादव, तो 20 के 20 क्वेश्चन वहीं से आए हुए हैं। क्लियर है। जो मैं आपको पढ़ाता हूँ रोज कराता हूँ वहीं से सारे क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन आए हैं। बस लैंग्वेज समझने की देरी है और लैंग्वेज आपको समझना ही पड़ेगा। सिर्फ क्वेश्चन पढ़ के सॉल्व नहीं होगा, देखना पड़ेगा कि उसकी भाषा क्या है माय डियर फ्रेंड्स। क्लियर है। मैं एक क्वेश्चन और देख रहा हूं जो मैंने अभी सॉल्व नहीं कराया है। क्लियर है ना। ये परसेंटेज वाला थोड़ा सा आपको परेशान करता है, इसलिए मैंने कहा लास्ट में आपको समझाऊंगा। क्लियर है। एक एक क्वेश्चन मैंने आपको करा रखा है, एक एक टॉपिक से आया है। अगर
चाहे यूपीएसआई, चाहे एसएससी जीडी, चाहे यूपी पुलिस अगर आप निकालना चाहते हैं ना, तो जो एसडी यादव है, आरएस अग्रवाल है, उसका एक एक क्वेश्चन को आप क्या करिए, लगा डालिए और एकदम समझ समझ के लगाइए। मैं गारंटी लेता हूं आपको मैथ में एक भी नंबर कम नहीं आएंगे, जितने क्वेश्चन होंगे उतने आपके नंबर आएंगे माय डियर फ्रेंड्स। क्लियर है? देखिए, तीन संख्याओं में दूसरी पहली से दोगुनी, जो कहता है मैं वही करता हूं। देखिए बोला है ना, जो दूसरी है ना पहली की दो गुनी है, मैंने कर दिया ना। और तीसरी से तीन गुनी, कौन? अरे दूसरी वाली जो है ना तीसरी से तीन गुनी है। अब मुझे क्या करना है, तीनों संख्याओं का औसत दिया है तो मैं तीनों का योग निकाल लेता हूं। तो अब तीन संख्या है ना, तो अब योग का फॉर्मूला क्या होता है, औसत गुणा संख्या। एकदम सिंपल सा फॉर्मूला होता है। मैंने एक बार 4 बार ये सवाल कराया है और वही सेम टू सेम आ गया है। 66 गुणा 3 कितना हो गया, 36 18 36 18 19, 198 तीनों का योग आ गया ना। अब यहां से अब बांटना है ना सबसे छोटी संख्या, तो अनुपात कर लीजिए, पहली का अनुपात, दूसरी का अनुपात, तीसरी का अनुपात। तो मैं देखता हूं कि इस इक्वेशन में मुझे कॉमन क्या, दोनों इक्वेशन में मुझे दिख क्या रहा है, मुझे इसमें सेकंड दिख रहा है, सेकंड दिख रहा है, ऐसा ही छाटते हैं। फर्स्ट थर्ड कॉमन नहीं है, सेकंड, तो आप क्या करिए, फर्स्ट वाले को सेकंड के फॉर्म में लिखिए, तो सेकंड बटे 2। अब क्या करिए, सेकंड को सेकंड के फॉर्म में ही रहने दीजिए, थर्ड को क्या करिए, सेकंड के फॉर्म में लिखिए। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि सेकंड 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 कट जा रही है, ये सेकंड सेकंड संख्या क्या हो गया, 1/2 अनुपात 1 और 3। इसका एलसीएम ले लीजिए, नीचे की जो संख्या कट जाएगा 6, तो हो जाएगा 3 6 2। अब सबसे छोटी पूछा है ना, इन तीनों में अनुपात किसका सबसे छोटा, 2। क्लियर है? 198 को सबसे छोटा ज्ञात करना है, 2 बटे सभी का योग, तो योग हो रहा है 11 11 11 बटे 88, 18 दूना 36, सबसे छोटी संख्या हो गया माय डियर फ्रेंड 36। आपने देखा एक एक क्वेश्चन का मैंने गर्दा उड़ा दिया। क्लियर है? अगर ये वाले क्वेश्चन को मैं क्या करूंगा, अलग से मैं 4 वीडियो बनाऊंगा, 5-5 मिनट या 10-10 मिनट के होंगे, और मैं आपको एक एक कॉन्सेप्ट एकदम क्रिस्टल क्लियर कर दूंगा। 2024 के जो भी पेपर हुए हैं, 17-18 के 4 आपको ग्राफ देखने के मिले थे, और एक एक में 5-5 क्वेश्चन दिया था। मैं आपको वो चारों ग्राफ एकदम क्रिस्टल क्लियर कर दूंगा। क्लियर है? अगर आपको ये पूरा मैथ का सलूशन अच्छा लगा हो और समझ में आया हो, तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें। मिलेंगे किसी नेक्स्ट धमाकेदार वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और बहुत अच्छे से पढ़ाई